मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग साइंस में का बच्चों लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, मतलब लास्ट सेकेंड चैप्टर का लास्ट पार्ट कर रहे हैं बच्चों, ओके ना। क्या बच्चों, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बच्चों जो कभी हो सकता है, पेपर में आ सकता है बच्चों बोर्ड में। ABC डोबेराइनर के ट्रिक है बच्चों, ABC डोबेराइनर का एक ट्रिक है। इसके आधार पर सारणी पूर्ण करने वाला है बच्चों और कारण लिखा हुआ है बच्चों। तब तो दिया बच्चों ABC तत्व बच्चों और उसका परमाणु द्रव्यमान, A का परमाणु द्रव्यमान 10.08, B का परमाणु द्रव्यमान 12.01 और C का क्या शब्द है दिया उसको पूर्ण करना क्या बच्चों। चलो कैसे करेंगे बच्चों इसको। अगर ABC डोबेराइनर का त्रिक है बच्चों, तो त्रिक नियम क्या होता है? डोबेराइनर के त्रिक नियम में क्या होता है बच्चों? तत्व को परमाणु भारों के आरोही क्रम में लिखा जाता है और फिर देखा जाता है कि मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दोनों के औसत के बराबर है। याद है बच्चों को डोबेराइनर त्रिक नियम? डोबेराइनर के त्रिक नियम कारण मतलब कारण डोबेराइनर त्रिक नियम क्या था बच्चों? तत्वों को परमाणु द्रव्यमान आरोही क्रम में रखने पर तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर मध्य तत्व का परमाणु भार मतलब परमाणु द्रव्यमान बच्चों, मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान औसत के लगभग बराबर होता है। तत्व के परमाणु द्रव्यमान तत्व को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर क्या होगा बच्चों? मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दोनों तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर है। बच्चों एक रूल के नियम यस। तो क्या करते बच्चों, माना C तत्व का परमाणु द्रव्यमान x मान लिया। माना क्या? C तत्व का परमाणु द्रव्यमान बच्चों x है। तो क्या होगा बच्चों, जब C का अगर x हो जाएगा तो किनारे में क्या बच्चों A और C है ना, किनारे में A और C, तो दोनों का बच्चों योगफल का आधा ना बच्चों, पहले और तीसरे का, वो बीच वाले के बराबर है बच्चों, बराबर। तो क्या आएगा बच्चों, B तत्व का परमाणु द्रव्यमान B तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर A तत्व का परमाणु द्रव्यमान प्लस बोलो C तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटे 2 बराबर बच्चों। B तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर A तत्व का परमाणु द्रव्यमान प्लस C तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटे 2 ना बच्चों। बीच वाले का क्या था, किनारे वाले का औसत ना बच्चों, औसत मतलब क्या, किनारे वाले को जोड़ के बटे 2 बच्चों। अब B का परमाणु द्रव्यमान कितना बच्चों? 12.01 राइट। A का कितना बच्चों? 10.08। C का बच्चों x बटे 2 ना,
बी तत्व का परमाणु द्रव्यमान दिया था बच्चों बराबर ए तत्व का था 1.10.08 प्लस सी का क्या माने बच्चों हमने x बटे 2 क्या करें बच्चों दो भाग इधर पे थोड़ा 12.01 गुणे 2 प्लस ओके पूरा करो बच्चों 2 एक कम 2 2 से 12 दूनी 24 2 एक कम 2 2 से 12 दूनी 24 बराबर इसके कर लो माइनस 10.0 12 minus 8 4 9 9 minus 0 बच्चों 9 3 3 minus 0 3 13.94 आ गया इसलिए सी तत्व का परमाणु द्रव्यमान थर्टीन पॉइंट नाइन पहले डोगराना का त्रिक नियम निकालते तत्व को परमाणु द्रव्यमान के आधार में रखने पर मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दोनों तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है तो जो माना सी तत्व का परमाणु द्रव्यमान बच्चों x है ठीक है बच्चों बी तत्व का परमाणु द्रव्यमान बच्चों ए तत्व का परमाणु द्रव्यमान प्लस सी तत्व का परमाणु द्रव्यमान बीच वाले का मान बच्चों बराबर किनारे के दोनों ना किनारा किनारा मतलब जो ए और सी तो ए का परमाणु द्रव्यमान प्लस सी का परमाणु द्रव्यमान उसके बटे 2 राइट है तो 12.01 बराबर बच्चों ए का मान रख दो और सी का x मान रख दो बटे 2 भाग इधर तो गुणा हो गया बच्चों 12 दूनी 24 और 1 बटे 2 इसको माइनस कर लो बच्चों ये आ गया x का मान इसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान बच्चों समझता बच्चों क्या कर रहा हूँ मैं पक्का नहीं ओके चलो बच्चों कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों मैं खाली थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ बाकी बच्चों कुछ है नहीं इसके अंदर तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चों के ये सब आप जानते हो बच्चों देखिए एग्जाम में साइंस 1 में और 2 में क्वेश्चन घुमा कैसा आएगा बच्चों कि आपको समझेगा ही नहीं जबकि आपने पढ़ा है बच्चों अब इधर क्या दिया बच्चों एक वाक्य सुनते देखो आवर्त सारणी तैयार करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे आवर्त सारणी तैयार करने वाले प्रथम वैज्ञानिक बच्चों मेंडलीव थे क्या बच्चों सर डोबेरायन ना डोबेरायन ने सारणी नहीं बनाया था उसने त्रिक बनाया था मोस्टली ने बच्चों क्या न्यूलैंड ने क्या किया था अष्टक बनाया था बच्चों लेकिन मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाया था ठीक है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह तथा आवर्तों की संख्या बताओ आधुनिक आवर्त सारणी में बच्चों 18 समूह होते और 7 आवर्त होते बराबर बच्चों आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं बच्चों दूसरे और तीसरे आवर्त में दूसरे तथा तीसरे आवर्त में बच्चों प्रत्येक में 8 तत्व होते हैं बच्चों दूसरे आवर्त में भी 8 तत्व होते हैं बच्चों और तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व होते हैं बच्चों आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में प्रत्येक में कितने होते हैं प्रत्येक में दूसरे में भी 8 और तीसरे में भी 8 सबसे छोटे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं सबसे छोटा आवर्त बच्चों प्रथम आवर्त है प्रथम आवर्त को बच्चों सबसे छोटा तत्व आवर्त होती है उसमें सबसे खाली 2 तत्व होते हैं तो सबसे छोटे अथवा प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितना है 118 बच्चों यू नो ऑलरेडी आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा स्तंभ शून्य समूह के रूप में जाना जाता है कौन सा स्तंभ शून्य समूह है तो 18 समूह को बच्चों शून्य समूह है ना बच्चों आधुनिक सारणी में जो दाहिनी ओर जो सबसे अंतिम बचा 18 समूह है उसको शून्य समूह बोलते हैं राइट बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों के परमाणु की आयतन का 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं कौन से समूह में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं 17वां समूह उसको क्या बोलते हैं बच्चों 17 समूह को 7A है ना 17वां समूह इसको बोलते हैं 7A 7A और इसको क्या बोलते हैं हेलोजन तत्व ना हेलोजन तत्व बच्चों लिख दिया आपका हेलोजन तत्व हाँ
समूह 2 के तत्व के परमाणु के बाह्यतम कवच में कितने इलेक्ट्रॉन थे? समूह 2 है बच्चों। पहला समूह बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा समूह बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा समूह बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। बच्चों समूह 18 के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? समूह 18 के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन थे, एक को छोड़ के बच्चों हीलियम। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में खाली 2 इलेक्ट्रॉन थे बच्चों। समूह 18 में तो शून्य समूह बच्चों, और शून्य समूह में सभी निष्क्रिय तत्व आते हैं बच्चों। ओके, शून्य समूह बच्चों सब निष्क्रिय गैसीय तत्व आते हैं। तो उसमें से हीलियम के बाह्यतम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, बाकी सबके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन थे। और बच्चों चलो मैं आगे फिर क्या बच्चों, आवर्त सारणी के किस खंड में एक टेढ़ी-मेढ़ी रेखा धातुओं और अधातुओं को अलग करता है बच्चों? आवर्त सारणी में टेढ़ी-मेढ़ी रेखा कहाँ पे है बच्चों? टेढ़ी-मेढ़ी रेखा बताया था आपको पी खंड में बच्चों। पी खंड में टेढ़ी-मेढ़ी रेखा बनाया गया। टेढ़ी-मेढ़ी रेखा के किनारे धातु सदिश है बच्चों, उसके बाईं ओर बच्चों क्या धातु है और दाईं ओर क्या बच्चों अधातु है। ओके, दूसरे आवर्त के किसी क्षारीय धातु तत्व का नाम बताओ। दूसरे आवर्त के किसी क्षारीय धातु का तत्व का नाम। तो दूसरे आवर्त बच्चों क्षारीय धातु क्या है? लिथियम है बच्चों। लिथियम क्या बच्चों? और दूसरा क्षारीय भू धातु होता है बच्चों, तो लिथियम का क्या था? बेरिलियम बच्चों। तीसरे आवर्त में धातु सदिश उप धातु का नाम बताओ बच्चों। तीसरे आवर्त में धातु सदिश बच्चों सिलिकॉन। तीसरे आवर्त में बच्चों धातु सदिश का नाम क्या है? सिलिकॉन। मैग्नीशियम तथा कैल्शियम कौन से समूह में आते हैं? मैग्नीशियम और कैल्शियम बच्चों दोनों दूसरे समूह आते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि मैग्नीशियम की अधिकांश संख्या 2, 8, 2, कैल्शियम का बच्चों 2, 8, 8, 2 दोनों के बाद मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब दूसरा समूह। ओके, ये मैग्नीशियम का था बच्चों और एक कैल्शियम का था। कल आपको लिख के दिया था बच्चों 11 सारणी का पूरा, कल परसों लिख के दिया, कल लिख के दिया था बच्चों 11 से लेकर 20 तक के तत्व। ओके, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन से होते हैं बच्चों? सर्वाधिक क्रियाशील धातु समूह 1 के बच्चों। मैंने आपको बताया था बच्चों जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों वो अधिक क्रियाशील होगा, और जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होते हो वो अधातु क्रियाशील है। अधातुओं के लिए अधिक होनी चाहिए, धातुओं के लिए अधिक कम होनी चाहिए। किस तत्व के परमाणु में कवच केवल एक कवच तथा केवल एक संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? किस तत्व के परमाणु में बच्चों केवल एक कवच होते हैं और एक ही संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन बच्चों। हाइड्रोजन के बच्चों ये परमाणु क्रमांक ही एक है, तो कवच भी एक ही रहेगा बच्चों और संयुक्ता भी एक ही रहेगा। ओके, सिलिकॉन के परमाणु के बाह्यतम कवच में कितने संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिलिकॉन, अब सिलिकॉन का बच्चों क्या बच्चों 2, 8, 4 है। 2, 8, 4 बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो इसकी संयुक्ता भी कितना रहेगा? 4। नाइट्रोजन और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन समूह, नाइट्रोजन का बच्चों 2, 5 और फास्फोरस का 2, 8, 5 दोनों 5 समूह मानेंगे। ओके, कौन से समूह में सर्वाधिक अभिक्रियाशील अधातु तत्वों का समावेश है? कौन से समूह में सर्वाधिक अभिक्रियाशील अधातु तत्व का समावेश है? धातु सबसे अधिक क्रियाशील किसमें? समूह 1 में। अधातु सबसे अधिक क्रियाशील किसमें? समूह 7, 17वां में। समूह 1 में जो क्षारीय धातु बच्चों सबसे अधिक क्रियाशील है, और समूह 7 यानी 17वां में जो बच्चों तत्व है वो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है बच्चों। ओके, समूह 1 में क्षारीय धातु बच्चों और समूह 7 में कौन से बच्चों? समूह 17 में कौन से आते हैं? नहीं मालूम? हैलोजन तत्व बच्चों। ओके, दूसरे आवर्त के अंतिम तत्व को परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में लिखो। दूसरे आवर्त के अंतिम 3 तत्व को परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में। तो दूसरे आवर्त में अंतिम 3 तत्व बच्चों कौन कौन से? ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान है बच्चों। ओके, जो आरोही क्रम में पहले ऑक्सीजन आएगा बच्चों, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर नियान। और बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के 3 अधातु नाम है। तीसरे आवर्त में जो 3 अधातु तो कौन सा बच्चों? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त
एक सेकेंड बच्चों, तीसरे आवर्त में बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी में बच्चों तीसरे आवर्त में देख लो बच्चों, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त बच्चों। तो कौन कौन सा बच्चों? तीसरे आवर्त, दूसरे आवर्त में बच्चों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तीसरे में बोलता बच्चों तो क्या आएगा? पी फास्फोरस बच्चों, सल्फर और क्लोरीन। दूसरे आवर्त में बच्चों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और तीसरे आवर्त में बच्चों फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया बच्चों। ओके, चलो बच्चों मैं आगे एक सेकंड। चलो फिर क्या बच्चों? तीसरे आवर्त का हाइड्रोजन तत्व जो, तीसरे आवर्त में हाइड्रोजन तत्व बच्चों कौन सा बच्चों? क्लोरीन। दूसरे आवर्त में फ्लोरीन। क्या बच्चों? ये सब याद रखना पड़ता है बच्चों। तीसरे आवर्त में क्लोरीन है बच्चों। ओके, उसके बाद बच्चों आवर्त क्रमांक 2 का एक क्षारीय धातु बच्चों, आवर्त क्रमांक 2 में क्षारीय धातु लिथियम बच्चों। आवर्त क्रमांक 3 में एक क्षारीय भू धातु बच्चों, मैग्नीशियम। ओके, 2-7 इलेक्ट्रॉन समर्पण वाला तत्व कौन सा बच्चों? 2-7 इलेक्ट्रॉन, 2-7 बच्चों, 7 आ रहा है, इतना तो समझ लेना कि हाइड्रोजन तत्व बच्चों। तो 2-7 मतलब दूसरी कक्षा में बच्चों, तो दूसरी कक्षा में कौन है बच्चों? फ्लोरीन है। ओके, जिन आवर्त में 2 तथा 3 के वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉन समर्पण अस्थायी है बच्चों, आवर्त 2 और आवर्त 3 में बच्चों इलेक्ट्रॉनिक समर्पण अस्थायी, इलेक्ट्रॉनिक समर्पण अस्थायी बच्चों जिसका अष्टक पूर्ण होता है, जिनका अष्टक पूर्ण होता है बच्चों उनको बोलते हैं हम लोग अस्थायी तत्व बच्चों। तो नियान और आर्गन बच्चों ये दोनों निष्क्रिय गैसीय तत्व बच्चों। जिन तत्वों का अष्टक पूर्ण होता है बच्चों उन्हें हम लोग अस्थायी तत्व बोलते हैं, निष्क्रिय गैसीय तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के 3 धातु बच्चों, तीसरे आवर्त में 3 धातु बच्चों, सोडियम है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम। तीसरे आवर्त के 3 धातु तत्व बच्चों, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम बच्चों। चलो मैं आगे तो बोला मत चलो, चिंता बच्चों आप लोग इसको करोगे आप लोग। ओके, इस तरह से हमने बच्चों आज चैप्टर कंप्लीट किया है, इसको अच्छे से याद करोगे आप लोग। ओके, और बच्चों कुछ और भी बाद में हम लोग जब रिवीजन करेंगे तो कुछ पॉइंट लेंगे बच्चों। ओके।